आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो जैसे आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग जीआईसी के ताल्लुक से बात करने वाले हैं, जिसका प्री जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और उसमें मैंने आपको इन्फॉर्म कर भी दिया था कि आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो गया। अब काफी बच्चे इस बात से परेशान है कि उनका जब मेंस होने वाला है, जो सब्जेक्टिव होगा, उसे हमें किस अंदाज में लिखना होगा और उसके लिए हमें कौन कौन सी किताबें जो है वो हमें पढ़नी होगी। इससे पहले मैंने आपको जीआईसी के ताल्लुक से काफी वीडियो जो है प्रोवाइड करा दिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके नीचे हमारी प्लेलिस्ट उसमें जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि आज का जो हमारा वीडियो है वो खास उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जीआईसी का जो है वो मेंस लिखने वाले हैं, यानी कि उनका जो प्री है वो क्लियर हो गया। तो काफी सारे बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि सर हमें जीआईसी का जो मेंस है उसमें हमें कौन कौन सी किताबें जो है वो पढ़नी होगी ताकि हमारा जो सिलेक्शन वो हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशल किताबें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें जो है वो पढ़नी है, जिससे आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। मोस्टली बहुत सारा सिलेबस है, आपने देखा होगा काफी वाइड सिलेबस है, तो कह नहीं सकते कि कहां से कौन सा सवाल बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ किताबें जो है वो रिकमेंडेशन करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, और जितने भी सारे डाउट है उम्मीद है वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कभी लगे वीडियो खत्म होने के बाद या अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं कि हमें ये डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले किताबों की फहरिस्त में मैं नाम लेना चाहूंगा, आप सभी को पता होगा इस बारे में, वो है एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी की किताबें होंगी आपकी, वो लगभग आपको सारी पढ़नी है। 10वीं से 12वीं तक की, छोटी क्लास की भी आप ले सकते हैं क्योंकि उनसे भी सवाल बन सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि जितने भी एकेडमिक की एनसीईआरटी किताबें हैं, मोस्टली उर्दू की, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए जो सेंट्रल की होती है। लेकिन अब आप जो जीआईसी का पेपर देंगे वो तो एक स्टेट का है। अब स्टेट में कौन सी एनसीईआरटी आती है, सभी सब सोचेंगे कि वो तो एक ही एनसीईआरटी आती है जो सीबीएसई द्वारा जो है वो पब्लिश की जाती है। लेकिन स्टेट की भी एक एनसीईआरटी होती है जिसे हम लोग जानते हैं एससीईआरटी, ये स्टेट का एनसीईआरटी होता है। जैसे आपने देखा होगा माध्यमिक विद्यालयों में या और जो डिग्री कॉलेज है उनमें जो है वो माध्यमिक की किताबें चलती हैं। जैसे आपने अगर ध्यान से देखा होगा जो यूपी के स्कूल है उनमें मोस्टली जो है वो उर्दू अकादमिक की जो किताबें होती है उनकी पब्लिकेशन की किताबें चलती हैं। 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, इन तरह के कोर्सेज में जो है वो एजुकेशन है उसमें जो उर्दू अकादमिक की किताबें चलती हैं। एससीईआरटी की नहीं चलती, मेनली वो छोटी क्लासों में चलती है। तो आप जो उर्दू अकादमी की पब्लिकेशन की किताबें हैं उनको आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं, जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में चलती हो, कोई सी हो या नज़म से हो, कोई सी भी किताबें होगी वो आपको आपके नियर बाय जो उर्दू का बुक स्टॉल होगा या उर्दू बाजार आपके यहाँ पे होगा तो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरी किताबों की बात करें, अगली किताब हमारे पास है वो है तारीख अदब उर्दू। ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो आपके लिए बहुत कारआमद हो सकती है। दूसरी किताबों की बात करें तो उर्दू अदब की तनकीदी तारीख आप ले सकते हैं, मोहम्मद सैयद एहतसाम हुसैन साहब की है, और बहुत ही अच्छी किताब है, मैं इसको रिकमेंडेशन करता हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, आप उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, तो आपको एक मरतबा जरूर सैयद एहतसाम हुसैन साहब की उर्दू अदब की तनकीदी तारीख जो है वो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक किताब और है जो बहुत अच्छी किताब है, उर्दू की लिसानी तश्कील, आप उसे भी याद करके जरूर खरीदें, वो भी आपको जीआईसी के मेंस में काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो ये 4-5 किताबें थी जो मुझे आपको बताने थी। इसके अलावा एक एकेडमिक की किताब है जो मानू है, आपको पता होगा मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, उसमें कोर्स होते हैं बीए और एमए और बीएड। इनकी जो किताबें होती हैं आपको पता होगा, अगर आपने देखी होगी, आपके आस पड़ोस में कोई वहां से कोर्स करता होगा, तो उनकी जो किताबें हैं जो सब्जेक्टिव के लिए वो बहुत ही कारआमद है। वो मार्केट में नहीं मिलती, मैं आपको बता देता हूँ, कभी आप उसे मार्केट में ढूंढने जाए तो मार्केट में नहीं मिलती। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलती है जो मानू से पढ़ते हैं, बीए में हो, बीएड में हो या एमए में हो। तो अगर आप उनमें से किसी भी कोर्स में हो तो अच्छी बात है, या आपका कोई गार्जियंस में से पहले कोई पढ़ा हो या अभी कोई करंट में आपका, तो आप उससे वहां से किताबें जो है वो अरेंज कर सकते हैं। वो किताबें बहुत अहम है। बीए की आपको 3 साल की लेनी है और एमए की आपको 2 साल की लेनी है। आप बीए या एमए में दोनों नहीं लेनी है, कोई एक ले लें, या तो बीए वाले ले लें या फिर आप एमए वाले ले लें। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जो है वो एमए वाले लें, उसमें सारी चीजें होती हैं। हर स्नाफ की आपको अलग से एक बुक होगी पूरी कंप्लीट, और उसमें बहुत अच्छी किताब है। मैं खुद उसको पर्सनली रिकमेंडेशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। काफी बच्चों को जो जीआईसी के साथ हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उनको मैंने खुद कहा कि अगर आप ये वाली किताबें नहीं पढ़ रहे तो कम से कम मानू वाले जो किताबें वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
वो आपको बहुत ही फायदेमंद देगी, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है मानू वाली यूनिवर्सिटीज की जो किताबें हैं, BA की है, MA की, उसमें हिंदुस्तान के जितने ही प्रोफेसर हैं लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, वो वही किताब लिखते हैं। और आपका जो चेक होगा वो उर्दू में, जो आपका GIC के पेपर जो चेक करेंगे वो मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर या जो स्टेट के प्रोफेसर होंगे वो चेक करेंगे। तो जाहिर सी बात है स्टेट वाले तरजीह देते हैं सेंट्रल वालों को, क्योंकि वो उनकी बात का जो है वो रेफरेंस ज्यादा मानते हैं। इसके अलावा एक बात खास तौर से आपके लिए मैं पेश खिदमत करता हूँ कि आप ये जान लें कि जो उर्दू अकादमी के चेयरपर्सन है या उर्दू से रिलेटेड जो भी बड़े ऑफिसर हैं, आप वो चेक कीजिए इंटरनेट पे कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। क्योंकि जब आप उनका रेफरेंस देंगे, जब आपका सब्जेक्टिव होगा, हो सकता है कि अगर वही चेक करेंगे और वो अपनी किताब का रेफरेंस देखेंगे तो आपके ज्यादा चांस है आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये बात जरूर नोट डाउन कर लें अपने कहीं नोटबुक में, या इस वीडियो को आप कहीं डाउनलोड करके रख लें। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि जो किताब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, और मोस्टली ऐसा हो जाता है कि वही प्रोफेसर या वही टीचर जो है वो आपकी कॉपियां चेक करता है और आप वो वहां पे देखता है कि आपने जो रेफरेंस दिया है वो उसी का दिया है, तो आपको ज्यादा नंबर या आपके चांस ज्यादा है सिलेक्शन होने के। तो ये बात आपको बतानी, बात मुझे इसलिए बतानी थी क्योंकि आप जो है वो GIC की मेंस परीक्षा में बैठेंगे तो कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं है, बहुत टफ एग्जाम है और कंपटीशन भी काफी अच्छा होने वाला है। GIC के पेपर में वैकेंसीज कम है लेकिन फिर भी कंपटीशन जो है काफी टफ है, सब्जेक्टिव है, ये भी एक अच्छा है। आप जो है वो अपनी लिखाई पे और इसके अलावा आप अपनी जो बुकें मैंने आपको सजेस्ट की है उस पर ध्यान दें। बाकी अगर किसी को मानू वाली बुक मार्केट में नहीं मिलती है, उनका कोई रिलेटिव नहीं है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नंबर लिखा हुआ है 9045220432। वहां से आप, हमारा ही नंबर है, आप इस पे राब्ता करके जो मानू की बुक है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई और जानकारी देनी है तो कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 24/7 है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।